सबसे पहले आप इस इमेज को देखें। इसमें नजर आने वाली गैलेक्सी का नेम GNZ11 है। ये गैलेक्सी हमारी जमीन से 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और 13.2 बिलियन साल पुरानी है। इस गैलेक्सी को 2015 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ढूंढा गया था और अप्रैल 2022 तक ये हमारी कायनात में ढूंढी गई सबसे पुरानी गैलेक्सी थी। लेकिन इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करने की काबिलियत रखते हैं। आखिर जेम्स वेब ने हमारी कायनात में ऐसा क्या देखा, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस इमेज में दिखाई देने वाला स्मैक्स J0723 गैलेक्सी क्लस्टर हमें बहुत साल पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस में दिखाई दिया था। लेकिन उस इमेज में ये गैलेक्सी क्लस्टर कैसा दिखाई देता था आप खुद ही देख लें। लेकिन जब जेम्स वेब के एडवांस इंफ्रारेड कैमरा को स्पेस में भेजा गया तो उसने इस धुंधली इमेज को किसी HD वॉलपेपर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि हबल के जरिए हमने कायनात में कुछ भी नहीं देखा। 2015 में उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन के करीब GNZ11 गैलेक्सी दिखाई दी जो 13.2 बिलियन साल पुरानी थी। लेकिन जेम्स के लॉन्च होने के 4 माह बाद अप्रैल 2022 में इस रिकॉर्ड को HD1 गैलेक्सी ने तोड़ दिया जो तकरीबन 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। तमाम साइंटिस्ट जेम्स वेब की पहली इमेज को कैप्चर करके बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन कुछ माह पहले पब्लिक होने वाली 2 अलग अलग साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स ने इसी इमेज में हमें दूसरा रुख भी दिखाया। अगर बात की जाए सबसे पहले पेपर की तो उसमें साइंटिस्ट की टीम ने 55 ऐसी गैलेक्सीज को नोटिस किया जिसका रेड शिफ्ट बहुत ज्यादा था। इनमें से 44 तो ऐसी नई गैलेक्सीज थी जिन्हें पहली बार देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि उन्हें पहले देखा गया था या फिर नहीं, बल्कि पॉइंट तो ये है कि इनमें से तकरीबन 6 गैलेक्सीज ऐसी थी जिनका रेड शिफ्ट 12 से भी ज्यादा था। इनमें से एक गैलेक्सी तो ऐसी भी थी जिसका रेड शिफ्ट 16.7 मुहैया किया गया था। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर रेड शिफ्ट क्या होता है। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को जान लें क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ये जान सके कि आखिर साइंटिस्ट दूरी पर मौजूद गैलेक्सीज के डिस्टेंस और एज का पता कैसे लगाते हैं। तो ये बात आप जान लें कि CMB के जरिए हमें ये पता चला था कि बिग बैंग के बाद 3,80,000 साल तक सब कुछ गैमा रेज की फॉर्म में मौजूद था और फिर जैसे जैसे हमारी कायनात में एक्सपेंशन शुरू हुआ वैसे ही इन गैमा रेज की वेवलेंथ भी एक्सपेंड हुई और इन सब ने अलग अलग शक्ल इख्तियार कर ली। ये बात आप जान ले कि जैसे जैसे इन गैमा रेज से वेवलेंथ एक्सपेंड होती रहती है वैसे ही उसका कलर और स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। और हमारी कायनात का वो स्टार्टिंग टाइम जब मैटर बनना अभी शुरू हुआ था उस वक्त ये ऑब्जेक्ट रेड कलर में ही हुआ करते थे क्योंकि कलर प्लेट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से रेड कलर सबसे डेंस वेवलेंथ का होता है और किसी भी गैलेक्सी का रेड होना ही उन रीजन में से एक होता है कि वो गैलेक्सी हमारी कायनात के स्टार्टिंग में ही बनी होगी। यही रेड कलर अलग अलग स्पेक्ट्रम में स्प्रेड होता रहता है और जब भी साइंटिस्ट को दूरी पर मौजूद गैलेक्सी मिलती है तो वो उसके रेड स्पेक्ट्रम की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गैलेक्सी हमारी कायनात के बनने के कितने साल बाद बनी थी और वो आज कितनी दूरी पर मौजूद है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो किसी भी गैलेक्सी के रेड कलर से उसकी खुसूसियात और टाइम के बारे में जानने को एस्ट्रोनॉमी में रेड शिफ्ट कहा जाता है। अब इस इमेज में दिखाई गई रेड शिफ्ट जितनी ज्यादा बड़ी है इसके बारे में जानने के लिए अगर हम अपने मौजूदा फारदेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ इसे कंपेयर करें तो GNZ11 का रेड शिफ्ट 11.09 है जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होल्डर है और HD1 13.27 के रेड शिफ्ट के साथ लिस्ट को लीड कर रही है। GNZ11 गैलेक्सी के नेम में जो Z11 मौजूद है वो इसीलिए है क्योंकि इसका रेड शिफ्ट 11 है। तो जरा सोचिए अगर 11 रेड शिफ्ट के साथ ये गैलेक्सी 13.1 बिलियन साल पुरानी थी तो 12 रेड शिफ्ट वाली 6 गैलेक्सी लीक पर होंगी। लेकिन अगर बात की जाए हमारी हाईलाइट गैलेक्सी की जिसकी रेड शिफ्ट 16.7 कैलकुलेट की गई है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो गैलेक्सी यूनिवर्स के बनने के 212 मिलियन साल बाद बन चुकी थी और एक्सपेंशन स्पीड के हिसाब से वो इस वक्त हमारी जमीन से 35
बिलियन लाइट ईयर्स दूर होगी, जो हमारी कायनात की सबसे पहली गैलेक्सीज की लिस्ट में आ जाती है। आइए अब बात करते हैं पब्लिक किए गए दूसरे रिसर्च पेपर की। अब तक हमने कायनात को जिस हिसाब से स्टडी किया है, उसी हिसाब से बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट फेजेस में क्रिएशन को ट्रिगर किया है। अगर बात की जाए इन्हीं स्पेकुलेशंस की, तो विजिबल लाइट और हैवी पार्टिकल के एग्जिस्टेंस में आने के बाद यूनिवर्स में गैलेक्सीज बनना बिग बैंग के 200 मिलियन साल बाद शुरू हुई होंगी। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आइए इसे आसान अल्फाज में समझते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक जब बिग बैंग हुआ था, उसके बाद 3,80,000 सालों तक गैमा रेज इतनी ज्यादा डेंस थी कि वो एक्सपेंड ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमारी कायनात में प्रॉपर एटम तक नहीं बन सका था। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये एक्सपेंड हुआ तो 2 से 3 लाख सालों में एटम्स बनना शुरू हो गए। उस वक्त हमारी कायनात में 2 ही मेजर एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम एग्जिस्ट करते थे। ये दोनों एलिमेंट्स खुद इतने कैपेबल नहीं थे कि वो बड़ी गैलेक्सीज को फॉर्म कर सकते, बल्कि गैलेक्सी डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा से ही सपोर्ट करती रही है और गैलेक्सी को स्टेबिलिटी देने के लिए बाकी एटम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी कायनात को स्टार्स की फॉर्मेशन तक पहुँचने में पहले 100 मिलियन साल लग गए होंगे। इस दौरान यूनिवर्स एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रही थी, बल्कि उन्हें जोड़ने के लिए ग्रेविटी का होना और बहुत ज्यादा फोर्सेस का वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तकरीबन 100 मिलियन सालों तक यूनिवर्स में ऐसा ही चलता रहा और फिर कहीं जाकर हमें कायनात में पहले स्टार्स देखने को मिले होंगे। इसके बाद फर्स्ट स्टार में अलग अलग कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बनने में भी लाखों साल का वक्त कैसे गुजरता है, इसका पता ही नहीं चलता। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट का कहना है कि पहली गैलेक्सी की फॉर्मेशन हमारी कायनात में 200 मिलियन साल बाद होना शुरू हो गई होगी। लेकिन दूसरी स्टडी में न सिर्फ 88 ऐसी गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई किया गया था जिनका रेडशिफ्ट 12 से ज्यादा था, बल्कि ऐसी ही एक गैलेक्सी भी मौजूद थी जिसका रेडशिफ्ट 20 था। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैलेक्सी यूनिवर्स के बनने के 180 मिलियन साल बाद बन गई थी, जो हमारी इस क्रिएशन थ्योरी को ब्रेक कर रही है और ये बता रही है कि शायद यूनिवर्स की फॉर्मेशन स्पीड कुछ और ही रही होगी। अभी इस स्टडी के डेटा को मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल नहीं किया गया, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट इसे वेरीफाई करेंगे। अगर सब साइंटिस्ट ने इसे कंफर्म किया तो फिर कहीं जाकर ये डेटा रिकॉर्ड पर आएगा। आइए अब बात करते हैं कार्ट व्हील गैलेक्सी की। स्कल्पचर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हमारी जमीन से तकरीबन 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये खूबसूरत गैलेक्सी न सिर्फ अपने आप में करिश्मा है, बल्कि ये इमेज में हमें गैलेक्सी के स्ट्रक्चर की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग देती है। हर गैलेक्सी को होल्ड करने के लिए इसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो ऑब्जेक्ट होता है जो इतनी ज्यादा पावर को होल्ड करता है। और ये थ्योरी जो अभी तक इनसिक्योर थी, ये इमेज इसकी इनसिक्योरिटी को खत्म कर रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस इमेज के बारे में वाज़ेह कहा है कि हमारी गैलेक्सी की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है, जिसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल को क्लियरली नोटिस किया जा सकता है। वैसे तो ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल की वजह से ये स्पाइरल दिखाई देती है। इसका यही स्ट्रक्चर प्रूव करता है कि गैलेक्सी में ब्लैक होल की फोर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसे स्टेबल करने में मदद करती है। ये तो कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमें होश उड़ा देने वाली इमेजेस देखने को मिलेंगी। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।